Dazed, staring blankly at my desk, I said, "What will you do now, शायद?" बहुत ज़्यादा शॉक, बहुत ज़्यादा मुझे धक्का लगा ये सुनकर। अपनी डेस्क को मैं लगातार घूरे जा रहा था। उसके बाद मैंने कहा, "What will you do now, शाहिद? अब तुम क्या करोगे शायद?" "I would like to go back to Kashmir to die." तो उसने कहा, मुझे कश्मीर जाकर मरना पसंद है। His was very quiet and untroubled. उसकी वॉइस बिल्कुल शांत और बिना किसी परेशानी भरी थी। "Now I have to get my passport." अब मुझे अपना पासपोर्ट लेना है। "Settle my will." मुझे अपनी विल मतलब अपनी जो मेरी वसीयत है वो लिखनी है। एंड ऑल दैट, और इतना सब कुछ। "आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मेस फॉर माई सिबलिंग्स." मैं अपने भाई बहनों के लिए कोई परेशानी छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेस मीन्स परेशानी, दुविधा। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर। लेकिन इसके बाद मतलब मेरी जो भी विल है, जो भी चीज़ें हैं, उनको मैं करने के बाद मैं कश्मीर जाना पसंद करूँगा। इट इज़ स्टिल सच ए फ्यूडल सिस्टम देयर, क्योंकि अभी भी वहाँ पर मतलब एक जो वहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी कहना चाहिए कि मिलिट्री सिस्टम जैसे है। वहाँ पे मिलिट्री सिस्टम है एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट, और मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सपोर्ट होगा। एंड माई फादर इज़ देयर टू, क्योंकि मेरे फादर भी वहाँ पर हैं। एनीवे, आई डोंट वांट माई सिबलिंग्स टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड्स लाइक वी हैड टू विथ माई मदर। और फिर इसके अलावा मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन को भी वो सब कुछ वैसा ही फेस करना पड़े जैसा हमें अपनी मदर के साथ फेस करना पड़ा। लेटर, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजन्स, ही चेंज हिज माइंड अबाउट रिटर्न टू कश्मीर। बाद में जो भी लॉजिस्टिकल मतलब होता है, जो भी कानूनी रीजन्स के वजह से ही चेंज हिज माइंड, उसने अपने जो उसका माइंड था वो उसने बदल दिया अबाउट रिटर्न टू कश्मीर, कश्मीर लौटने के बारे में। जैसे उसने पहले सोचा था कि वो कश्मीर ही जाएगा एंड ही वुड लाइक टू डाई इन कश्मीर, कि वो कश्मीर जाकर ही बनना पसंद करेगा। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, मतलब जो गवर्नमेंट की जो कहना चाहिए कि लॉजिस्टिकल मतलब होता है कि जो सरकारी कामकाज होते हैं या जो बाकी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कहना चाहिए कि जो कानूनी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से उसने अपना माइंड चेंज कर दिया। ही वॉज कंटेंट टू बी लेट टू रेस्ट इन नॉर्थम टेम। वो इस बात को लेकर संतुष्ट था कि उसकी डेथ के बाद उसको नॉर्थम टेन में ही दफना दिया जाए। इन द विसिनिटी ऑफ एमर्स्ड, अ टाउन सेक्रेट टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड एमिली डिकिंसन। विसिनिटी मीन्स शांत, एमर्स्ड मीन्स जो टाउन था एमर्स्ड, उस शांति भरे शहर में, अ टाउन सेक्रेट टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड एमिली डिकिंसन, वो शहर जो उसका प्यारा एमिली डिकिंसन जो एक राइटर हैं, उसकी मेमोरी, जो उसको सबसे फेवरेट राइटर थी, उसकी बिल्कुल उसके पास में उसको दफनाया जाए। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट इज़ माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। लेकिन मुझे इसमें कोई भी शक नहीं था कि इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट इज़ माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ, कि उसका जो माइंड था, मतलब मुझे इस बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि उसका जो माइंड था वो कि इस डेथ को लेकर वो कश्मीर के बारे में ही, मतलब कश्मीर जाकर ही मरना चाहता था। ऑलरेडी इन हिज पोएटिक इमेजरी डेथ, कश्मीर एंड शाहिद हैड बिकम सो क्लोजली ओवरलेड एज टू बी इंसेपरेबल। क्योंकि जो भी उसने अभी तक अपनी जो पोइट्स लिखी, जो भी अपनी पोइट्रीज लिखी हैं उसने, जो हमने अभी तक पढ़ी, उसने हमेशा डेथ और कश्मीर दोनों को बिल्कुल पास में ही पाया है। हमेशा उनके बारे में लगातार उससे बात करी है। एंड शाहिद हैड बिकम सो क्लोजली ओवरलेड मीन्स कश्मीर और शाहिद, ये कुछ भी हम कह लें, ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल मतलब एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं। एज टू बी इंसेपरेबल, ऐसे कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता। लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स दैट हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन, जैसे कि पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो एक साथ बारिश में बिगड़ जाती हैं। मेल्टेड का मतलब ऐसे पिघलना आता है, बट यहाँ पर कि जो बारिश में बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, उस तरीके से मिक्स हो जाती हैं। उसी तरीके से जो कश्मीर और जो शाहिद हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे हैं, दोनों को जिनसे अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। येस आई रिमेंबर इट द डे आई विल डाई, यहाँ भी उन्होंने अपनी कुछ पोएम्स की लाइन को ही कोट किया है। येस आई रिमेंबर इट द डे आई विल डाई, मुझे याद है जिस दिन मैं मरूँगा। आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन सो लॉन्ग एगो ऑफ दैट स्काई इट्स स्प्रेड एयर, मैं उस दिन देखूँगा उस आकाश को जो पूरी तरीके से क्रिम्सन मीन्स बिल्कुल रेड, जो बिल्कुल रेड होगा। इट्स स्प्रेड एयर, पूरी सब जगह हवा फैली हुई होगी। इट्स रशिंग टाइस एंड अ पीस ऑफ अर्थ ब्लीडिंग, और मैं देखूँगा कि जो हवा है वो मेरी मृत्यु को लेकर बहुत ज़्यादा
बातें मतलब मेरी मृत्यु को चारों ओर प्रचार कर रही है। एंड अ पीस ऑफ अर्थ ब्लीडिंग अपार्ट फ्रॉम द शोर, और जो अर्थ का जो एक टुकड़ा है वो एक किनारे पे जाकर वो रो रहा है। एज वी वेंट ऑन द डे आई विल डाई, जिस दिन मैं मरूंगा। पोस्ट द गार्ड्स एंड ही कीप द वर्ल्ड्स लास्ट सेफ्रेंड रोड मी। उसके बाद जो भी पोस्ट जो आके जो सुरक्षा जो पहरी हैं, एंड ही और जो ईश्वर कीपर ऑफ द वर्ल्ड्स जो इस संसार का रखवाला है, लास्ट सेफ्रेंड रोड मी ऑन एन आइलैंड द साइज ऑफ ए ग्रेव, वो उस आखिरी केसरिया रंग में मुझको उस ग्रेव के आकार में उस द्वीप में मुझे लेकर जाएगा। ऑन 2 yards, मुझे मतलब कहते हैं ना 2 गज ज़मीन। ही रोड मी इन टू द सनसेट, वो मुझे सूरज अस्त होने के बाद वो जो मुझे उसमें वहाँ पे मुझे वो लेकर जाएगा। पास्ट ऑल पेन, और मेरे जितने भी दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ऑन एवरी वंस लिप्स फर्स्ट न्यूज़ ऑफ माई डेथ, हर किसी के लिप्स, हर किसी के होठों पर सिर्फ मेरी डेथ की ही बातें होंगी। बट ओनली दैट बिलवेड कपलेट बी ब्रोकन ऑन हिज, इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। लेकिन जो मेरा सबसे प्यारा जो छंद है वो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि इफ़ ऑन, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा सबसे प्यारा छंद, कपलेट का मतलब होता है जो छंद, यानी कि 2 लाइनें जो मैं चाहता हूँ कि मेरी कब्र पर लिखी जाएँ। इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, कि अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो वो ये है, वो ये है, वो ये है। इट मीन्स दैट ही इज़ सेइंग अबाउट कश्मीर, वो कश्मीर के बारे में बात कर रहा है कि क्योंकि हमने पढ़ा कि कश्मीर और शहीद दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो वो ये चाहता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी कब्र पर लिखा जाए। द लास्ट टाइम आई शॉ शाहिद वॉज ऑन 27 अक्टूबर एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमहर्स्ट। अब राइटर बता रहा है कि जब मैंने आखिरी बार शहीद को मिला था तो मैं 27 अक्टूबर को उसके ब्रदर के घर एमहर्स्ट पे मिला। ही वॉज इंटरमीडिएटली एबल टू कन्वर्स, इंटरमीडिएटली मीन्स रुक रुक कर, कन्वर्स मीन्स बात करना, वो रुक रुक कर बात कर पा रहा था। एंड देयर वर मोमेंट्स व्हेन वी टॉक जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट, और उस वही क्षण वापस आए जिन चीज़ों के बारे में हम पहले पास्ट में बातें क्या करते थे। ही वॉज अवेयर एज ही हैड लॉन्ग बीन, जैसे कि वो शुरू से ही उसको अपने बारे में पता था। इस बार भी वो पूरी तरीके से जागरूक था। ऑफ इज अप्रोचिंग एंड जैसे हम बात कर चुके हैं अपनी बिल्कुल पास आती हुई डेथ के बारे में। एंड ही हैड मेड हिज पीस विद इट, और वो उसे बिल्कुल पूरी तरीके से समझौता कर चुका था। आई सॉ नो ट्रेस ऑफ एंग्विश और कॉन्फ्लिक्ट, मुझे उसके चेहरे पे कोई पीड़ा, कोई द्वंद नज़र नहीं आया। सराउंडेड बाई द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अभी भी वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के से घिरा हुआ था। ही वॉज काम कंटेंटेड इन पीस, पूरी तरीके से शांत, संतुष्ट, बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना समझौते वाला, मतलब हर तरीके से वो संतुष्ट था। ही हैड सेड टू मी वंस, एक बार उसने मुझसे कहा था, आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर टू द आफ्टर लाइफ, कि मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि आफ्टर लाइफ मीन्स डेथ के बाद मैं मेरी मदर से मिल पाऊँगा। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर्ड दिस वॉज हिज सुप्रीम कॉन्सोलेशन, मुझे जहाँ तक समझ में आया वो ये था कि जैसे जैसे उसका समय पास आया, दिस वॉज हिज सुप्रीम कॉन्सोलेशन, ये सबसे ज़्यादा उसका सबसे प्यारा, मतलब कह सकते हैं कि उसकी सबसे ज़्यादा शांत वही समय था। ही डाइड पीसफुली इन स्लीप एट 2 AM ऑन 8 दिसंबर, पूरी चुपचाप गहरी नींद में वो 8 दिसंबर को सुबह 2 बजे वो सो गया। मीन्स ही डाइड ऑन 8 दिसंबर एट 2 AM, 8 दिसंबर को 2 बजे उसकी डेथ हो गई। नाउ इन हिज एब्सेंस आई एम अमेज्ड दैट सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप हैज़ रिजल्टेड इन सो वास्ट अ वर्ल्ड। अब जबकि वो नहीं है, इन हिज एब्सेंस मीन्स उसकी अनुपस्थिति में, उसकी डेथ के बाद, आई एम अमेज्ड, मैं ये सोचकर आश्चर्यचकित होता है, मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है दैट सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप, कि जो इतनी छोटी सी फ्रेंडशिप थी, हैज़ रिजल्टेड इन सो वास्ट अ वॉइड, वो इतनी बड़ी हो गई। ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम, जब मैं कभी भी अपने लिविंग रूम में वॉक करता हूँ, आई रिमेंबर हिज प्रेजेंस देयर, मुझे उसकी उपस्थिति वहाँ पर महसूस होती है। पर्टिकुलरली ऑन द नाइट व्हेन ही रीड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड, खास तौर से उस रात की जबकि उसने इस दुनिया को अपना फेयरवेल पढ़कर सुनाया था। आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, कि मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया की एकमात्र जो सिरा है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। सो इट मीन्स कि शाहिद अली की मतलब जो राइटर है वो अभी भी मतलब जो
उसकी जो छोटी सी जो उनकी फ्रेंडशिप थी उसके बारे में उसको सोचकर वो हैरान है कि जो इतनी छोटी सी फ्रेंडशिप थी वो इतनी बड़ी हो गई कि उसको अभी भी उसकी जो एब्सेंस है वो उसको महसूस होती है। ख़ास तौर से जब उसने वो ये सोचता है कि कितना शांतिपूर्वक, कितना मतलब उसको पता था कि उसकी डेथ उसके बिल्कुल पास में है, फिर भी वो बंदा बिल्कुल नहीं घबराया, उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, पूरी तरीके से संतुष्ट था। बल्कि उसने तो एक रात अपनी अपनी जो फेयरवेल स्पीच थी वो भी दी, और उसमें उसने कहा था कि मैं इस दुनिया का जो घाट है, मीन्स लाइक इन द हेवन, कि मैं वहाँ पर हूँ। सो यहाँ पर हमारा लेसन एंड होता है, और हमने इसकी अगर हम टोटल जो समरी है वो देखें तो ये रिज़ल्ट मतलब जो समरी है वो ये है कि शाहिद अली जो खुद भी एक बहुत अच्छा पोइट है, बहुत अच्छा राइटर है, कैंसर से ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जो कैंसर से पीड़ित है, बट उसको उसका कोई दुख नहीं है कि वो इस बीमारी से पीड़ित है। उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो किसी भी धर्म में बंधकर नहीं रहना चाहता, ना हिंदू ना मुस्लिम, वो सब चीज़ों से परे है, और उस खुश रहना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है, और साथ ही साथ चाहता है कि जो लोग हैं उसको वो भी सब ऐसे ही रहें, किसी धर्म में बंध कर ना रहें। लाइक जैसे कि मुस्लिम्स को कहा जाता है कि अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो उसने कहा कि मैं वो अपने चाइल्डहुड का एग्जांपल देता है कि किस तरीके से उसने अपने घर में एक मंदिर बनवाया, और उसकी मदर ने उसको मूर्ति ला कर दी, और जो भी पूजा का जो सामान होता है वो उसकी मदर ने उसको ला के दिया, और किस तरीके से फिर वो लास्ट उसके जो डेज थे उसमें किस तरीके से वो फिर भी कहना चाहिए कि परेशान नहीं हुआ, बिल्कुल भी घबराया नहीं अपने लास्ट डेज में भी। सो लाइक ही इज़ इन द लास्ट, हमने जिसका टाइटल था हमारे लेसन का कि आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड्स, तो इसका टाइटल है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड्स, ये सेशन का टाइटल था। और ये इसको स्पेसिफाई भी करता है बिकॉज आफ्टर द डेथ, क्योंकि मरने के बाद हम संसार के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। घाट का मतलब होता है किनारा, और वर्ल्ड भी संसार, तो मतलब कि हम जो है डेथ के बाद हम संसार यानी कि दूसरे कोने, यानी कि हम जो जन्म मृत्यु से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जो शहीद है वो भी आफ्टर हिज डेथ, अपनी डेथ के बाद वो संसार के दूसरे कोने में पहुंच चुका है। तो जो उसने सपना देखा था वो अपने जिन्होंने इसका टाइटल दिया वो इसको स्पेसिफाई करता है, इसको उसके साथ बिल्कुल जस्टिस करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक जितना भी हम इसमें पढ़ चुके हैं वो चीज़ आपने समझी होंगी, और जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप ज़रूर कंसल्ट करें। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।